हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम एक नए विषय के साथ हैं। जो आप लोगों के कुछ और सवाल मुझे अपने कमेंट के थ्रू मिले कि ज्वाइनिंग अपने ज़िले में यानी होम डिस्ट्रिक्ट में मिलती है क्या, और अगर होम डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती है, किसी और ज़िले में ज्वाइनिंग मिलेगी तो वहाँ से अपने ज़िले में ट्रांसफ़र होता है कि नहीं होता है। और अगर ज्वाइन कर ली है कोई नौकरी और हमें दूसरी नौकरी मिल जाती है तो इस नौकरी को हम छोड़ सकते हैं या नहीं छोड़ सकते हैं। ये भी तीनों बड़े विषय हैं आपके दिमाग में। जो लोग सीरियस कैंडिडेट हैं, जिन्हें पता है कि उनका सिलेक्शन हो सकता है इस भर्ती में, वो लोग इन सवालों को ज़्यादा पूछ रहे हैं क्योंकि वो अपने होम डिस्ट्रिक्ट आना चाहते हैं या किसी और भर्ती में सेलेक्ट होने की संभावना है। तो उनके दिमाग में डाउट है इस भर्ती का एग्ज़ाम दूं या ना दूं, ज्वाइनिंग करूं या ना करूं। तो उन सभी चीज़ों पे यहाँ बात करने वाले हैं। फिर से मैं वही रिक्वेस्ट आपसे करना चाहता हूँ कि चैनल पे पहली बार आ रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना इसे, क्योंकि ये बहुत काम आने वाला है आपके आगे। और अगर आप मेरे पुराने व्यूअर हो, मेरे सब्सक्राइबर हो, तो प्लीज़ लाइक करके जाइएगा। जो भी समस्या आपको आती है इस वीडियो को पूरा देखने के बाद, वो आप कमेंट करके मुझे पूछ के जाइएगा कि सर ऐसी सी बात है और ये जानना चाहता हूँ मैं। अब यहाँ सबसे पहला विषय है कैसे मिलती है अपने ज़िले में ज्वाइनिंग। ठीक है, अपने ज़िले में ज्वाइनिंग के लिए आपको कुछ खास मेहनत तो नहीं करनी पड़ती है। मैं जो तरीका बता रहा हूँ वही लगाता है हाई कोर्ट या एनटीए। सबसे पहले आपके ज़िले में उस पोस्ट के लिए वैकेंसी होनी चाहिए। जैसे जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी आप देख रहे हैं, आपके ज़िले में जूनियर असिस्टेंट के खाली पद हों और वो हाई कोर्ट को भेजा गया हो प्रस्ताव कि इतने इतने पद हमारे यहाँ जूनियर असिस्टेंट के खाली हैं, इतने ग्रुप डी के खाली हैं, इतने स्टेनो के खाली हैं। तो जब हाई कोर्ट भर्ती करता है, सभी जिलों का प्रस्ताव लेने के बाद शुरू करता है भर्ती कि हाँ इन जिलों में इतने इतने व्यक्तियों की ज़रूरत है। अब आपने जूनियर असिस्टेंट भरा, आपका सिलेक्शन हुआ। मान लो आपके ज़िले में 10 जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट खाली थी और जो टॉप बच्चे आपके ज़िले के, आपके लोकल एड्रेस के बैठे होंगे, ठीक है, आपके लोकल एड्रेस से बैठने वाले 10 बच्चे सेलेक्ट हुए तो उन्हें आपका डिस्ट्रिक्ट दे दिया गया। अगर उन 10 बच्चों में आप भी शामिल हैं तो आपको भी मिलेगा। अगर आपके नंबर उनसे कम हैं, आप उन 10 बच्चों के बाद आते हैं, तो फिर आपको आपका डिस्ट्रिक्ट ना देकर अदर डिस्ट्रिक्ट जहाँ के बच्चे क्वालिफाई नहीं कर रहे होंगे और वहाँ जगह खाली होंगी तो वो डिस्ट्रिक्ट आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये वाली प्रक्रिया। जूनियर असिस्टेंट हैं या ग्रुप डी हैं आप या स्टेनो हैं, सबके साथ यही है। अगर उनके खुद के ज़िले में जितनी वैकेंसी थी उतने बच्चे मिल गए लोकल एड्रेस के, तो उन्हें वहाँ ज्वाइनिंग दे दी गई। और जो बच्चे ज़्यादा थे उन्हें अदर डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइनिंग दे दी गई, क्योंकि हर डिस्ट्रिक्ट से बराबर बच्चे तो सेलेक्ट नहीं हो रहे जितनी वहाँ जगह हैं। कहीं से एक आध सेलेक्ट होता है, कहीं से 10-20 सेलेक्ट हो जाते हैं। जैसा जहाँ पढ़ने का साधन है, जैसा जहाँ कंपटीशन है लोगों के बीच में नौकरी का, उस हिसाब से वहाँ सिलेक्शन होते हैं। तो ये तरीका होता है होम डिस्ट्रिक्ट मिलने का। उम्मीद है आप समझ पाए होंगे। दूसरी चीज़ है कि अगर होम डिस्ट्रिक्ट नहीं मिला तो ट्रांसफ़र कैसे होगा। तो अब भाई ट्रांसफ़र के 2 तरीके होते हैं। ठीक है, पहला तरीका है आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र, मतलब कोई आपकी जगह आना चाहता है और आप उसकी जगह जाना चाहते हैं, इसे कहते हैं म्यूचुअल ट्रांसफ़र। ठीक है, तो इसके लिए भी कम से कम 2 साल की सर्विस मांगते हैं और कई जिला जज और ऐसी जो अथॉरिटी होती हैं वो आपसे कह देते हैं कि नहीं 5 साल से पहले हम आपका म्यूचुअल ट्रांसफ़र का एप्लीकेशन साइन नहीं करेंगे। ठीक है, तो म्यूचुअल ट्रांसफ़र एप्लीकेशन जिले से जिला जज के माध्यम से हाई कोर्ट जाएगा। दोनों ही का, जो लोग एक दूसरे की जगह जाना चाहते हैं, दोनों का एप्लीकेशन हाई कोर्ट जाएगा। हाई कोर्ट से आदेश आएगा उनका म्यूचुअल ट्रांसफ़र करने के लिए। ये म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो गया। दूसरा होता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। ये होता है डायरेक्ट ट्रांसफ़र। इसके लिए 2 शर्तें हैं। ठीक है, अभी तक ये होता भी नहीं था, बहुत मुश्किल से हुआ है किसी का, लेकिन अब हाई कोर्ट ने लेटर निकाला, इसमें 2 शर्तें दी हैं। पहली शर्त है कि आपके माँ बाप को, ठीक है, या आपके किसी परिवारजन को ऐसी कोई बीमारी है जिसका इलाज आप उसी ज़िले में करा सकते हैं जहां आप ट्रांसफ़र कराना चाह रहे हैं। ठीक है, मोस्टली लोग होम डिस्ट्रिक्ट ट्रांसफ़र चाहते हैं, तो उन्हें यह दिखाना पड़ेगा कि हाँ मेरे माँ बाप या मेरे परिवारीजन हैं जिनका इलाज वहीं हो सकता है मेरे डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ जहाँ मेरी पोस्टिंग है यहाँ उनका इलाज होना संभव नहीं है। तो ये हो गया मेडिकल ग्राउंड, ये लेके आप ट्रांसफ़र अपना अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में। दूसरा ग्राउंड क्या होता है, ठीक है, दूसरा, पहला वाला हो गया मेडिकल का, दूसरा हो गया आपका हस्बैंड या वाइफ। ठीक है, हस्बैंड या वाइफ स्टेट सर्विस में हैं और दोनों को एक जगह आना है, तब आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। कि आपकी वाइफ लखनऊ है, आप लखनऊ जाना चाहते हो, या आपका हस्बैंड इलाहाबाद है,
तो आप उनकी वाइफ हैं, तो आप उनके साथ रहने के लिए इलाहाबाद जाना चाहती हैं। स्टेट सर्विस में किसी भी सर्विस में, मान लो कोई पुलिस में होता है, कोई कहीं होता है, कोई कहीं होता है, तो दोनों एक जगह जाने के लिए अप्लाई कर सकते हैं हाई कोर्ट में। ठीक है, तो ये हो गया सर्विस मैटर को देखते हुए। ठीक है, सर्विस मैटर को देखते हुए हस्बैंड वाइफ को एक जगह कर दिया जाता है। तो ये 2 तरीके हो गए, एक ये म्यूचुअल वाला तरीका हो गया और 2 तरीके डायरेक्ट ट्रांसफ़र के हो गए। ये ट्रांसफ़र का सिस्टम आपने समझ लिया, मतलब ट्रांसफ़र होना थोड़ा मुश्किल होता है इस नौकरी में। अब ज्वाइनिंग के बाद हम नौकरी छोड़ सकते हैं कि नहीं, ये एक बड़ा विषय है। देखिए, मोस्टली डिपार्टमेंट्स में जो है ज्वाइनिंग के बाद नौकरी कुछ समय आपने की, छोड़ रहे हैं, तो टेक्निकल रिज़ाइन मिल जाता है कि हाँ, अगर आप वहाँ जा रहे हैं 1 साल के अंदर वहाँ से वापसी कर लेंगे, आपको वहाँ की नौकरी नहीं समझ में आएगी, तो वापस आके यही नौकरी कर सकते हैं। लेकिन इस डिपार्टमेंट में टेक्निकल रिज़ाइन मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ठीक है, हालांकि दे देते हैं, वो उस जिले के जिला जज महोदय पे डिपेंड करता है। ठीक है, लेकिन टेक्निकल रिज़ाइन मुश्किल से ही मिलता है। तो अगर आपने इसमें ज्वाइन कर दिया है तो आपको पर्सनल रीज़न से रिज़ाइन करना होगा, उसके बाद आप दूसरी नौकरी में जा सकते हैं यहाँ से एनओसी लेके। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप यहाँ ज्वाइन करने के बाद किसी नौकरी के लिए अप्लाई करते हैं तो यहाँ से परमिशन लेके ही आप अप्लाई कर सकते हैं कि सर मैं ऐसे ऐसे इस परीक्षा के लिए आवेदन करना चाहता हूँ। ठीक है, यहाँ से परमिशन मिलेगी तभी आप दूसरी भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, वो एनओसी की प्रक्रिया है, वहीं से आपकी एनओसी की प्रक्रिया शुरू होती है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आपने बिना परमिशन लिए किसी नौकरी का फॉर्म भरा है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने में दिक्कत होगी। अब एक चीज़ और समझ लीजिए, जो बच्चे ग्रुप डी के हैं, ठीक है, ग्रुप डी वाले बच्चे जो हैं, अगर वो नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के अंदर नौकरी छोड़ेंगे तो उनसे 3 महीने का वेतन वापस ले लिया जाएगा। ठीक है, 3 मंथ सैलरी ले ली जाएगी ग्रुप डी वाले बच्चों से, 3 महीने की सैलरी वापस ले ली जाएगी अगर वो नौकरी ज्वाइन करने के 2 साल के भीतर नौकरी छोड़ के जाते हैं। ठीक है, ये केवल ग्रुप डी वालों के लिए नियम है अभी तक। तो ग्रुप डी वाले थोड़ा सावधानी से ज्वाइन करें, क्योंकि मोस्टली ग्रुप डी वाले नौकरी छोड़ ही देते हैं। ठीक है, क्योंकि इस सिस्टम में प्रेशर का काम है और जब प्रेशर पड़ता है, उन पर दबाव पड़ता है, ड्यूटी का टाइम बढ़ाया जाता है, डे नाइट ड्यूटियाँ लगाई जाती हैं, तो नौकरी छोड़ देते हैं, दूसरी जगह सिलेक्शन हो जाता है। इसलिए ग्रुप डी वालों के लिए ये सिस्टम रखा गया है। ठीक है, अब इस भर्ती से जुड़ी हुई और कोई जानकारी अगर आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। मैंने मोस्टली जो कमेंट्स आते हैं, जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उस पर ही वीडियो बनाई है। अगर आप पहली बार आए थे इस वीडियो को देखने तो मेरे चैनल पे विजिट करके बाकी वीडियोस देख लीजिएगा। सारे वीडियोस आपके काम के हैं, सारे आपके डाउट हैं, सारे आपके कमेंट हैं, सारे आपकी प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, उनका ही सोल्यूशन मेरे चैनल पे बताया गया है। और इस बात के लिए मैं आपको इंश्योर कर देना चाहता हूँ कि हाई कोर्ट भर्ती से सब जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सबसे ऑथेंटिक इसी चैनल पर मिलेगी, क्योंकि मैंने इन चीज़ों को प्रैक्टिकली देख रखा है, इसलिए आपको प्रैक्टिकली बता सकता हूँ। इसके बाद वीडियो मेरा 1-2 प्रॉब्लम्स आएगा, फिर आएगा आपका टाइपिंग और शॉर्ट हैंड पे कितनी मिस्टेक्स नहीं करनी है, कितने नंबर कट जाते हैं, ठीक है, कितना समय मिलता है, कैसे बिठाते हैं, डेमो देते हैं कि नहीं, कंप्यूटर ख़राब हो जाता है तो क्या करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जैसे ही टाइपिंग शॉर्ट हैंड पे वीडियो बनेगी उस पर बताऊँगा। तो उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करके मेरे चैनल के साथ जुड़े रहना है। आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जैसे ही मेरा वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और आप इस बात के लिए इंश्योर रहें कि मेरे चैनल को आप देख रहे हैं तो आपके मन में कोई डाउट रह जाएगा, सारे डाउट आपके यहाँ क्लियर हो जाएंगे। उम्मीद है वीडियो अच्छी लगी होगी, लाइक करके जाना, चैनल सब्सक्राइब करके जाना। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।